हाय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स 90 अबव मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया है खास करके, क्योंकि 10वीं क्लास ये महत्वपूर्ण वर्ष होता है। पेरेंट्स की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण वर्ष होता है, क्योंकि ये भविष्य के निर्माण की दृष्टि से इस वर्ष को देखा जाता है। 10वीं में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, और ये अपना जो विषय है आज का हिंदी विषय स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें आसानी से 90 अबव 95 मार्क्स आप ले सकते हो। और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी है सिलेबस क्या है, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके बारे में आपको सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है। यदि आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले जान लो सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर है, उस चैप्टर में कौन कौन से घटक है, पद्य कितने हैं, मतलब कविताएँ कितनी है, पाठ्य घटक कितने हैं, गद्य कितने हैं, व्याकरण कितना है, उसमें रचना विभाग कितना है, पत्र लेखन कितने अंकों के लिए है। ये सभी इसके बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान लो। उसके बाद देखिए व्याकरण में क्या क्या पूछा जाने वाला है। जैसे कि व्याकरण में आपको पूछा जाने वाला है 10th क्लास में, अगर बात की जाए महाराष्ट्र बोर्ड की, तो आपको शब्द भेद जो है वो पूछा जाएगा 1 अंकों के लिए। सहायक क्रिया जो है वो 1 अंकों के लिए पूछी जा रही है। प्रेरणार्थक क्रिया के लिए 1 अंक है। अव्यय जो है उसके लिए 1 अंक है। मुहावरा 1 अंक, कारक 1 अंक, विराम चिन्ह 1 अंक, संधि के लिए 1 अंक है। वाक्य शुद्धिकरण के लिए 2 अंक दिए हैं। वाक्य भेद के लिए 2 अंक है और काल परिवर्तन के लिए 2 अंक है। ऐसे कुल मिलाकर 14 अंक है। उसके बाद रचना विभाग के लिए आपको 26 अंक है। उसमें निबंध है, पत्र लेखन है, कहानी लेखन है, ये पूरी तरह से 26 अंक है। उसके बाद पूरक पठन जो है वो 8 अंकों के लिए दिया है। पद्य विभाग जो है 12 अंकों के लिए दिया है और गद्य विभाग जो है 20 अंकों के लिए दिया है। ये पूरी तरह से सभी चैप्टर वाइज आपको इस चैनल पर आपको इसकी तैयारी करके लेंगे हम। हर चैप्टर का विश्लेषण किया जाएगा, हर विभाग का हर एक अंक का विभाजन किस प्रकार किया जाता है एग्ज़ाम में, इसकी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे बनाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ये सभी सिलेबस की आपको मुखद रूप से आपको याद होना चाहिए। आपको बिल्कुल हमेशा आपको पूछा जाए कि सिलेबस क्या है, तो आपको आपके जहन में तुरंत एग्ज़ाम पैटर्न के साथ सिलेबस उतरना चाहिए। ये अगर आपने स्ट्रैटेजी बना ली पूरी तरह से एग्ज़ाम के अनुरूप, अगर सिलेबस आपने तैयार किया, याद किया, तो आपको एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। उसके बाद रही बात परीक्षा पैटर्न की, तो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए महत्वपूर्ण बनता है कि सिलेबस जानने के बाद, चैप्टर जानने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि परीक्षा पैटर्न क्या है। अब परीक्षा पैटर्न जानने के लिए आपको लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। उसमें से आपको हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है कि कितने अंकों के लिए पूछा गया है, कौन कौन से विभाग से कितने अंकों के लिए आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर प्रश्न का विश्लेषण आपको इस चैनल पर किया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और 90+ मार्क्स की स्ट्रैटेजी हमारे साथ बनाए रखिए। उसमें देखिए परीक्षा पैटर्न क्या है, कितने अंकों का पेपर है, यह सभी को मालूम होना चाहिए। कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा चैप्टर कितने अंकों के लिए पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया, गद्य विभाग 20 अंकों के लिए है, व्याकरण 14 अंकों के लिए है। यह आपको मालूम होना चाहिए और उस हिसाब से हम इस चैनल पर आपकी तैयारी करवा लेंगे। आगे देखिए, एक सिलेबस और परीक्षा पैटर्न तैयार होने के बाद आपका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा कि आपको सिलेबस ये इतना है और परीक्षा पैटर्न ऐसा है। इससे आपको एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, एक रोड मैप आपके सामने तैयार हो जाएगा और फिर आपको पढ़ाई क्या करनी है, कैसी करनी है, कितनी करनी है, इसकी आपको आइडिया आ जाएगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहने पर
हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर पाठ्य घटक का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया जाएगा। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी आपको दी जाएगी। हर पाठ्य घटक का सार, पाठ्य घटक में क्या सीखा आपने, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। हर पाठ्य घटक पर परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, हर पाठ्य घटक में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सभी प्रश्न की आपकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन फ्री में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर चैप्टर के ऊपर कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी इस प्रकार से तैयारी हो जाएगी। लगभग साल भर में हम 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे 10 क्वेश्चन पेपर। सोच लो, यदि एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन पेपर यदि आपने सॉल्व किए तो उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं बचता है। पूरी तैयारी आपकी डेफिनेटली कौन सा भी क्वेश्चन बन आ जाए एग्ज़ाम में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस कहता है। साल भर में आपकी पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि कम न हो, इसलिए हम इस चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करते रहते हैं, क्योंकि आपका पढ़ाई से ध्यान कभी दूर न भटके, इसलिए मोटिवेशनल कहानियाँ भी इसमें शेयर करते रहते हैं। उसके बाद कोई भी शंका हो उसका उत्तर 24 घंटे के भीतर देने का प्रयास हम करते हैं चैनल पर। कोई भी आप शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आपकी शंका, आपका प्रॉब्लम वहाँ पर टाइप करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको 24 घंटे के भीतर आपकी समस्या का समाधान देने का हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यदि आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता 95+ मार्क लाने में, और आपकी हेल्प करेंगे हमारा चैनल। तो हमारे चैनल से बने रहिए और 95 मार्क्स अचीव कीजिए, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप आसानी से 90+ मार्क्स ला सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और एक अच्छा फ्यूचर आप हमारे चैनल से जुड़कर बना सकते हो। तो मिलते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।